यूपी के अमेठी में जिले में जीवित महिला को मृतक घोषित कर संपत्ति की वरासत दर्ज करवाने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला अमेठी तहसील क्षेत्र के संग्रामपुर ब्लॉक के ठेगहा गांव से है, जहां के रहने वाले राम सत्य ओझा के बेटे सूर्य प्रकाश ओझा की पत्नी शशि ओझा गले में तख्ती डालकर अमेठी एसडीएम कार्यालय पहुंची। साहब मुझे जिंदा कर दीजिए का लिखा हुआ था बोर्ड। पीड़ित महिला ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है कि साहब मुझे जिंदा कर दीजिए, क्योंकि कागजों में उसे मृतक घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, महिला का आरोप है कि उनके नाम से सड़क किनारे जो बेशकीमती जमीन थी उसकी भी वरासत करा ली गई है। ऐसे में कागजों में मृतक शशि ओझा अधिकारियों से अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते जीवित महिला जिंदा होते हुए भी कागजों में मृतक हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी तहसील क्षेत्र के ठेंगहा गांव का है, जहां गांव के राम सत्य ओझा के छोटे बेटे सूर्य प्रकाश की 2 शादियां हुई थी। सूर्य प्रकाश ओझा की पहली पत्नी शशि ओझा है। सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में रहते थे। सूर्य प्रकाश को पहली पत्नी शशि से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ साल पहले बताया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद हो गया, जिससे दोनों में दूरियां बढ़ती गई। वहीं दोनों के बीच संबंध विच्छेद की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में एक बच्चा शशि ओझा के पास रहता है, जबकि दूसरा बच्चा ठेंगहा गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता है। संबंध विच्छेद होने के बाद सूर्य प्रकाश ने दूसरी शादी कर ली। अभी कुछ दिन पहले सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी की मौत हो गई। गांव आई पहली पत्नी को पता चला कि उसको मृत दिखाकर उसकी जमीन की वरासत करा ली गई है। हालांकि वरासत में उसके ही नाबालिग बेटे का नाम दर्ज है। लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया जिससे सड़क के किनारे की स्थित बेशकीमती जमीन को शशि औने पौने दामों में किसी के हाथों विक्रय न कर सके, लेकिन कहीं न कहीं तरीका गलत चुना गया। सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी मृतक हुई थी। इसी का लाभ लेते हुए पहली पत्नी को मृतक दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया और उसी के आधार पर वरासत दर्ज करा दी गई। फिलहाल जानकारी होने के बाद शशि ओझा पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रहे हैं। शिकायत में ये लेके आई थी कि मैं ठेंगहा गांव की पुत्र वधू थी और मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है और उनके पिताजी का नाम राम सत्य ओझा है। और मेरे पति ने मुझे मृतक घोषित करके मेरी सारी ज़मीन एक नाबालिग मेरे बच्चे नाबालिग के लिए वरासत कर दी है और फर्जी तरीके से मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से मतलब बनवा के उसको वरासत कर दी गई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये हटे। कब से आप इसकी सूचना मिली? मुझे ये सूचना गुप्त तरीके से पता चली थी, तो मैं आई तो यहाँ पे अपनी नकल वगैरह निकाली तो इसमें मुझे मृतक दिखाया गया था। तो जो कि साहब आप लोग मुझे जिंदा साबित करें, मैं जिंदा हूँ। यहाँ अधिकारी से मिली, क्या बोले अधिकारी, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी जी ने मुझे यही कहा है कि आगे करते हैं कार्रवाई। उन्होंने लिख के ट्रांसफ़र कर रखा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य को जल्दी हो जाए। कब से परेशान है इसके लिए? इस कार्य के लिए मैं 3 दिन से तहसील के चक्कर लगा रही हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जिंदा होने का सबूत लेके आपके पास आई थी कि मैं जिंदा हूँ और मुझे मृतक दिखाकर मेरी पैनामे की ज़मीन को किसी दूसरे के नाम करवा लिया गया। क्या है पूरा मामला? जी, कल रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक महिला प्रार्थना पत्र लेके आई थी, ठेंगहा क्षेत्र से थी, और वो ये बता रही थी कि वो जीवित हैं, परंतु उनके नाम की वरासत हो गई है और दाखिल खारिज भी दूसरे को उनके पति ने कर दिया है। संभवतः वह वैवाहिक विच्छेद टाइप का कोई प्रकरण था, तो उसका संज्ञान लेके हमने तुरंत उनको बताया कि तहसीलदार कोर्ट में उस बेनामे के खिलाफ आपत्ति लगा दी, उसकी दाखिल खारिज न होने पर। क्या प्रक्रिया होगी मैम? उनको पूरी प्रक्रिया बता दी गई है कि वो तत्काल एक सिंपल कागज़ पे आवेदन कर दें कि वो बेनामा में त्रुटि है और दाखिल खारिज होने। प्रथम दृष्टया क्या देखने में आ रहा है? अभी इसकी जांच मैंने तहसीलदार को सौंपी हुई। आज सुबह भी वो पोस्टर लगा के यहाँ आई थी एसडीएम कार्यालय पे। इसका नहीं, मैं मेरिट की बात मैं करूँगी कि उनका कल रात में जो मुझे आवेदन मिला है उसमें यही लिखा था। मैंने उनको प्रॉपर्ली बता भी दिया है कि प्रक्रिया क्या है, कहाँ जाना होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है।